एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इन्फेक्शन से बचाती है हम लोग को, राइट। तो सबकी इम्यूनिटी डिफरेंट होती है, जितने भी लोग होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड सबकी इम्यूनिटी डिफरेंट होती है। तो ये इम्यूनिटी होती क्या है? ये इम्यूनिटी एक तरह की रेसिस्टेंस होती है जो कि हमारी बॉडी ऑफर करती है टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शंस। हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है ये इम्यूनिटी। तो या फिर इन्फेक्शंस हो गए, या फिर टॉक्सिक फैक्टर्स हो गए, या फिर पैथोजन जो कि हमारी बॉडी को हार्म करेंगे, तो इन सारे फॉरेन सब्सटेंस से हमारी बॉडी बचाती है। और वो कैसे बचाती है? थ्रू द इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी दो तरह से होती है, पहली है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी मीन्स कि बाय बर्थ हमको मिल रही है, एट द बर्थ ही वो इम्यूनिटी हमारे साथ प्रेजेंट है। और एक्वायर्ड मीन्स कि थ्रू आउट द लाइफ हमको मिलती है। इन्नेट मीन्स कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो बाय बर्थ हमको मिल जाती हैं, जैसे हम जहाँ पैदा होते हैं वहाँ की सारी चीज़ें, सारा सराउंडिंग, सारा एटमॉस्फेयर हमको मिल जाता है। और एक्वायर्ड मीन्स थ्रू आउट द लाइफ हम कुछ गेन करते हैं, कुछ कमाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग की एक्वायर्ड होती हैं। ठीक वैसे ही हमारी इम्यूनिटी भी कुछ हमको मिली रहती है और कुछ थ्रू आउट द लाइफ हम लोग लेते हैं। तो जो हमारे पास एट बर्थ होता है वो इन्नेट, और जो हमको थ्रू आउट द लाइफ मिलता है वो होता है एक्वायर्ड, राइट। तो इसको क्लासिफिकेशन देखिए, इसमें हम लोग दो तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक इन्नेट जो मिलता है, एक्वायर्ड को हम लोग एडॉप्टिव बोलते हैं, जो कि हमको थ्रू आउट द लाइफ मिलता है। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह से होती है, पैसिव और एक्टिव। मीन्स कि किसी को बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है, वो होता है पैसिव। और किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा परिश्रम से जो मिलता है उसको बोलते हैं एक्टिव। और ये एक्टिव इम्यूनिटी भी दो तरीके से होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरीके से होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो पहले हम लोग इसको पढ़ने से पहले एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बाहर से हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने के लिए उसको स्टिमुलेट करते हैं हमारी बॉडी को। मीन्स कि ऐसे कोई बाहर से फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है और वो हमारी बॉडी में बॉडी को स्टिमुलेट कर रहा है कि तुम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो, राइट। वो होते हैं एंटीजन। और एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी एक तरह की प्रोटेक्टिव प्रोटीन होती है जो कि हमारी इम्यून सिस्टम उसको बनाती है ताकि वो फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में ना घुसे और हमको इन्फेक्शन ना हो। जैसे कि हर एक कंट्री के अपने आर्म्ड फोर्स होती हैं, उनकी सैनिक होती है जो कि उस कंट्री को बचाती है ताकि वहाँ पे टेररिस्ट ना आए, वहाँ पे कोई हमला ना हो, वहाँ पे आर्म्ड फोर्स लगी रहती है। वैसे ही ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी में ये आर्म्ड फोर्स की तरह काम करती हैं हमारी बॉडी को, जो कि बाहर के टेररिस्ट से, मीन्स कि बाहर के जो फॉरेन सब्सटेंस है, पैथोजन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो ये होते हैं एंटीबॉडी जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से। और अब हम पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है। इन्नेट इम्यूनिटी जैसे कि हमने पहले ही बात किया, ये इनबॉर्न होता है, मीन्स कि नेचुरल होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, जो कि हमारे पास हमको जीन्स से अपने मिलता है, जेनेटिक होता है। मीन्स कि मदर फादर से जो हमको इम्यूनिटी मिलती है हमारे जेनेटिक में, उसको हम लोग बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और ऐसी एक्टिविटी इम्यूनिटी होती है जो कि मतलब एक रेसिस्टेंस की तरह काम करती है हमको बाहर के सब इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। ये 3 लेवल पे होती है। पहला जो लेवल है वो है स्पीसीज इम्यूनिटी। मीन्स कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी स्पीसीज है सबकी इम्यूनिटी डिफरेंट है। बोलते हैं ना कि हर एक इंडिविजुअल यूनिक होता है खुद में, तो वैसे ही सारे स्पीसीज की जो इम्यूनिटी होती है वो भी
यूनिक होती है। मीन्स कि जो पिग्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, अगर हम लोग दोनों में कंपैरिजन करें तो ह्यूमंस ज़्यादा प्रोन होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। उनको ट्यूबरक्लोसिस का जो माइकोबैक्टीरियम होता है वो ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू पिग्स। पिग्स को वही नहीं इन्फेक्ट करेगा उतना जल्दी। तो ये होती है लाइक स्पीसीज टू स्पीसीज सबकी इम्यूनिटी डिफरेंट होती है। पिग की, हॉर्स की, ह्यूमंस की, शिप की, तो सबकी इम्यूनिटी हर एक डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होती है। नेक्स्ट है रेशियल इम्यूनिटी। मीन्स कि जितने भी स्पीसीज है और उसमें स्पीसीज में रेश होता है। लाइक कुछ अफ्रीकन रेस के होते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन के हैं जो, तो उनका अलग रेस है। तो डिफरेंट रेस के लोगों में डिफरेंट जीन्स होते हैं। तो ये जेनेटिक ऑरिजिन जहाँ से होता है, मीन्स कि अगर वेस्ट बंगाल के लोगों में और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के, तो उनका जो डिफरेंट डिफरेंट रेस है तो उसमें अलग अलग इम्यूनिटी होती है। जैसे कि जो ब्लैक रेस के लोग होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के एज कंपेरिजन टू वाइट रेस के। नेक्स्ट है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहने का मतलब है कि सबकी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी डिफरेंट होती है। लाइक अगर एक हम लोग गांव की बात करें तो गांव में किसी 4 लोग को इन्फेक्शन कोई हुआ तो वो 10 लोग को हो गया, बाकी 10 लोग को नहीं हुआ। तो उन 10 लोग को जो हुआ है इन्फेक्शन, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक होगी। तो ऐसे ही लोग होते हैं, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी। कि हम लोग किसी भी इन्फेक्शन में कोई ज़्यादा सर्वाइव कर लेता है, कोई उसको इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो होता है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मीन्स कि हम लोग को जो थ्रू आउट द लाइफ हम लोग एक्वायर करते हैं रेसिस्टेंस अपनी बॉडी में, कि ताकि हम लोग किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट पूरी लाइफ टाइम हम लोग उससे फाइट कर सके। होता है ना कि हम लोग अपनी सेना खड़ी करते हैं, अपनी सेना को हम जितना भी स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही हम थ्रू आउट द लाइफ किसी भी वायरस से उससे लड़ सकेंगे। तो ये 2 तरीके से होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मीन्स कि हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बहुत मेहनत करेंगे और अपनी सेना खड़ा करेंगे, मीन्स बहुत सारी सेना बनाएंगे, मीन्स कि एंटीबॉडी अपनी इम्यूनिटी बनाएंगे। और पैसिव मीन्स कि हम बैठे बैठे जो हमको मिलेगा वही हम लोग एक्वायर कर लेंगे। तो अगर हम लोग बात करें एक्टिव इम्यूनिटी की, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, ये जब कोई भी इन्फेक्शंस होता है, हमको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो एंटीजन हमारी बॉडी में आया, कोई भी अगर इन्फेक्शन हुआ तो हमारी बॉडी में गया एंटीजन, और ये एंटीजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी बनाएगी, इस एंटीजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडी। और जब ये मीन्स कि इसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना ली, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। मीन्स कि हमारे पास एक नया एंटीबॉडी मिल गया, एक नया सैनिक मिल गया हमको। तो ये होती है एक्टिव इम्यूनिटी, कि जब कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके बाद जब हमारी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। लाइक ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी भी होता है और शॉर्ट टाइम इम्यूनिटी भी होता है। लाइक अगर कॉमन कोल्ड हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ है, तो हम लोग को बार बार क्यों हो जाता है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, क्योंकि ये हमको इन्फेक्शन हुआ, फिर हमारी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली, फिर ये थोड़े टाइम के लिए एंटीबॉडी रहते हैं, फिर 2 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर से हमको कॉमन कोल्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी एंटीबॉडी समाप्त हो जाती है थोड़े दिन के बाद, इसलिए हमको दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है। और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है, लाइक डिप्थीरिया अगर किसी को हो गया, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, तो ये इम्यूनिटी जो बनेगी वो एक बार हो जाएगा तो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि उसके एंटीबॉडी हमारे शरीर में आ जाते हैं, और वो जब दोबारा वो एंटीजन हमारे पे अटैक करेगा तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी है जो उससे लड़ेगी और हमको बचाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी काम करती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है 2 तरीके से होती है, एक नेचुरल पढ़ लिया, अब दूसरा आर्टिफिशियल। देखिए आर्टिफिशियल क्या होता है, ये एक रेसिस्टेंस होता है जो वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में आता है। लाइक हम लोग अभी कोविड का वैक्सीन हम लोगों ने लगवाया, तो वो एक आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी थी, कि हम लोग आर्टिफिशियली अपनी बॉडी में एंटीबॉडी इंजेक्ट करवा रहे हैं ताकि कभी भी वो एंटीजन
हमारी बॉडी पे अटैक करे तो वो एंटीबॉडी हमारे पास प्रेजेंट रहे, ताकि हम लोग को उससे इन्फेक्शन ना हो। ये दो तरीके से होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल वैक्सीन लाइव भी होते हैं, किल्ड भी होते हैं। लाइक हम लोग जो BCG का इंजेक्शन लगवाते हैं बच्चों को, उसमें हम लोग लाइव जो होता है उसको, एक वैक्सीन जो होता है वो लाइव होता है, जिसको हम लोग बॉडी में एंटर करते हैं, और वो वैक्सीन क्या करता है, हम लोग को ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट जो होता है वो प्रिवेंट करता है। और कुछ को किल्ड, जैसे कोलेरा, पर्ट्यूसिस, इन सब का जो हम लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं वो किल्ड होते हैं, और उनका वैक्सीनेशन करवाने से क्या होता है कि हम लोग को इम्यूनिटी मिलती है। तो ये दो तरीके से मिलती है, लाइव वैक्सीनेशन से भी और किल्ड वैक्सीनेशन से भी। हम लोग एंटीबॉडी अपनी बॉडी में इंटर करवाते हैं ताकि वो एंटीजन्स के अगेंस्ट लड़ सके। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव वर्ड से क्लियर हो रहा है कि रेडीमेड एंटीबॉडी को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंडिविजुअल में। इसमें हमारे इम्यून सिस्टम का कोई रोल नहीं होता है, हम लोग एंटीबॉडी को डायरेक्ट अपने बॉडी में एंटर कर लेते हैं। और यहाँ क्या था आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में, कि हम लोग ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग अपनी बॉडी में एंटर करवाते हैं, और ये एंटीबॉडी बनाती हैं, और जिससे कि हमारे जो बाहर के एंटीजन होते हैं उससे प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन तो हम पैसिव में क्या होता है कि ये हम लोग डायरेक्ट एंटीबॉडी को अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र करवाते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स। किसके टाइप्स? पैसिव इम्यूनिटी के टाइप्स। ये दो तरीके से होता है, लाइक मैटरनल कुछ एंटीबॉडीज होती हैं, लाइक IgG होता है, IgA होता है, जो कि हम लोग थ्रू द मिल्क हम लोग को मिल जाता है। तो ऐसी इम्यूनोग्लोबिन्स या फिर ऐसी एंटीबॉडी जो कि हमको नेचुरल मिलता है, इट मीन्स कि हम लोग अपनी माँ से हम लोग को मिलता है, एक बच्चे को अपनी माँ से मिलता है, लाइक IgA, IgG। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है कि जब हम लोग एंटीबॉडीज़ को एडमिनिस्टर करवाते हैं, मीन्स कि एनिमल या फिर ह्यूमन सेरा को, किसी भी इंडिविजुअल का, लाइक कोई भी ह्यूमन या फिर एनिमल सेरा को जब अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, राइट। सो इट वॉज ऑल अबाउट द इम्यूनिटी। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि हमारी मेन जो हमको पढ़ना है कि नेचुरल और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो ये देखिए, इन्नेट जो होता है वो हमको बाय बर्थ मिलता है, और एक्वायर्ड जो होता है और एक्वायर्ड एडॉप्टिव होता है, जो कि हमको बाय बर्थ मिलता है। इसमें दो होती है, पैसिव और एक्टिव। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल होती है। जो नेचुरल पैसिव होती है वो हमारी मदर से मिलता है, मदर के सर्कुलेशन से, मीन्स कि प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को मिल जाता है, वो होती है हमारी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल जो हमको एंटीटॉक्सिन्स, एंटीसेरा लेने से हम लोग को मिलता है, वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? जो हम लोग को जब इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद हमारी बॉडी जब एंटीबॉडी बनाती है उसके अगेंस्ट, तो वो होता है हमारा नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड क्या होता है कि जब इम्यूनाइजेशन हम लोग करवाते हैं, वैक्सीन्स लेते हैं, उस टाइम पे जो हमको इम्यूनिटी मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो इट वॉज ऑल अबाउट द इम्यूनिटी। अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।